साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों और साथियों, मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों और अछूतों के लिए समर्पित है, क्योंकि साथियों मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने बहुजनों, दलितों, अति दलितों और अछूत समाज के ऊपर हुए अत्याचारों, शोषण और हम पर थोपी गई कुरीतियों के ऊपर से पर्दा उठाना ही अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, इसी क्रम में मैं आज आप लोगों के साथ जो एक वीडियो साझा करने जा रहा हूं, जी हां साथियों, वह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर है। जहां तक मैं समझता हूं कि अपने पूर्वजों की गौरवशाली इतिहास, उनका अभूतपूर्व सराहनीय कार्य हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों को जानना जितना ज़रूरी है, साथियों उतना ही ज़रूरी हम बहुजनों और दलितों को यह भी जानना ज़रूरी है कि हमारे पूर्वजों पर जो इन मनुवादी और रूढ़िवादी सोच के लोगों ने जो अत्याचार किए, वह भी जानने हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, आज का जो मेरा YouTube वीडियो का शीर्षक है वह बहुत ही रोचक है। जी हाँ साथियों, बहुत ही रोचक है। साथियों ध्यान से सुनिएगा। वीर अछूत योद्धा लहूजी साल्वे। जी हाँ साथियों, वीर अछूत योद्धा लहूजी साल्वे। साथियों, वीर लहूजी साल्वे यह वह नाम है जिसे इतिहासकारों ने भुला दिया है, पर इस क्रांतिकारी महागुरु ने ज्योतिबा राव के गुरु ही नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत सामाजिक क्रांति के पितामह के भी महागुरु माने जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें क्रांति गुरु लहूजी साल्वे कहकर पुकारा जाता है। लहूजी साल्वे के अखाड़े में विभिन्न तरह के रणकौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वीर बहादुर रणबांकुरे तैयार किए जाते थे। लहूजी का अखाड़ा क्रांतिकारियों को तैयार करने का जैसा महाविद्यालय ही था। उस काल साथियों, उस काल में एवं जातीयता, अस्पृश्यता, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक एवं असहनीय था। इसलिए पहले लहूजी ने मातंग समाज के युवकों को ही प्रशिक्षित किया, क्योंकि उच्च वर्गीय तथा ब्राह्मणवादी लोग अति शूद्रों से सैनिक की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए वे अपने ही अति शूद्रों को, जैसे मांग, रामोशी, वहलर, भील, कोली, धनगर, महार आदि जाति बंधुओं को सैनिकी शिक्षा देकर क्रांतिकारी तैयार कर रहे थे। इन बहादुरों की बदौलत ही अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते रहे। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि इस स्वतंत्र भारत के क्रांतिकारी इतिहास में क्रांतिकारी लहूजी
के नाम तक का परिचय नहीं है। साथियों, 1857 के क्रांतिकारियों में लहू जी का लहू दर्ज नहीं किया गया। आखिर ऐसा अनर्थ क्यों? जी हाँ साथियों, मैं इस लाइन को एक बार पुनः पढ़ना चाहूँगा। 1857 के क्रांतिकारियों में लहू जी का लहू दर्ज नहीं किया गया। आखिर ऐसा अनर्थ क्यों? इसके लिए समाज व्यवस्था ही नहीं, इतिहास लिखने वाला मनुवादी वर्ग ही जिम्मेदार है। क्योंकि शूरवीर और पराक्रमी समाज को दबोचकर रखना ही मनुवादियों की अटल धारणा रही है। इसलिए प्रत्येक मूल निवासी को इन सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए साथियों, जैसे मैं भी अपनी हर वीडियो में यही कहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी से भरपूर। साथियों देखिए, लहू जी साल्वे जी ने भी कहा है कि हमें यह बातें ज़रूर पता और मालूम होनी चाहिए। न जाने कितने, जी हाँ साथियों, न जाने कितने अनाम योद्धा इस देश की खातिर काम आए, मगर इन क्रांतिकारियों के त्याग के स्थान पर मनुवादी इतिहासकारों ने उन्हें चोर डाकू लिखा है, केवल इसलिए कि वे मांग नामक अछूत जाति के थे तथा देश की आज़ादी के साथ साथ अछूतों की आज़ादी के लिए भी जूझ रहे थे। 1832 से 1893 में भीषण अकाल की स्थिति में उन्होंने अपने बहादुरों को अंग्रेज़ों का खजाना लूटने का हुक्म दिया, क्योंकि निर्धन और बेसहारा लोगों की पेट की आग बुझाकर उन्हें जीवित रखना ही उनका परम उद्देश्य बन चुका था। लेकिन मनुवादी साहित्य में उन्हें डकैत जमात, जी हाँ साथियों, मनुवादी साहित्य में उन्हें डकैत जमात ब्रैकेट में दरोडेखोर कहकर कलंकित किया गया। मनुवादी इतिहासकारों की हमेशा ही ऐसी अमानवीय सोच रही है। साथियों, यह है वीर अछूत योद्धा लहू जी साल्वे का इतिहास। साथियों, लहू जी साल्वे ने कितना संघर्ष किया, जी हाँ साथियों, कितना संघर्ष किया। उन्होंने एक अपना ही अखाड़ा चला रखा था, क्योंकि साथियों उस समय उस दौर में मनुवादी और रूढ़िवादी और अगड़ी जाति के लोग अछूतों, दलितों और अति दलितों बहुजनों को ना तो शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए तैयार थे, ना उनसे लेने के लिए तैयार थे, और ना ही हथियार चलाना उन्हें सिखाने के लिए तैयार थे, और ना ही उनसे सीखने के लिए तैयार थे। उस समय और उस परिस्थिति में उस अछूत योद्धा लहू जी साल्वे जी ने अपनी एक अलग ही सेना तैयार की और उसमें अनेकों रणबांकुरे पैदा किए, और देश की आज़ादी के साथ साथ हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों की लड़ाई के लिए भी संघर्षरत रहे। इसलिए मनुवादी साहित्यकारों ने लहू जी साल्वे को साहित्य में अज्ञात रखा गया। मगर साथियों, जैसे कहते हैं कि एक दिया जलाने से सूर्य की किरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या सूर्य की किरण छुपाई नहीं जा सकती, उसी तरह कोई भी क्रांतिकारी या सराहनीय कार्य किया गया हो, वह अपने आप ही निकलकर उजागर होता है। साथियों, मैं
अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के लिए हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के महान योद्धा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्रांति सूर्य ज्योतिबा राव, माता सावित्रीबाई फूले और भी मैंने आज तक अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी छोटी छोटी फिल्में बनाई हैं वह सब मैं इतिहास से पढ़कर ही आप लोगों के साथ साझा करता हूं। साथियों, अंत में मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करूंगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और साथियों, आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या अन्य कोई भी क्षेत्रीय या मोहल्ला स्तरीय पर कोई भी सामाजिक संगठन हो, उनसे जुड़े हैं। हम लोग रोज़ अपने इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या हास्य व्यंग या कोई भी छोटी बड़ी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो साथियों, मैं भी आप लोगों से अपील और प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरी इस छोटी सी वीडियो को अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, लाइक करने के लिए कहें और कमेंट्स करने के लिए कहें। साथियों, अंत में मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ओर से वीर अछूत योद्धा उस्ताद लहूजी साल्वे को सैल्यूट करता हूं और सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।